अगर उनको बुला भी लिया गया तो उनको सबको एक साथ बुलाया जाता है, हम लोगों को अलग से बुलाया जाता है। हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं क्योंकि हमारे पास समस्या के साथ उसका सोल्यूशन भी है। जो और लोग जाते हैं वो बताते हैं कि इनकी ये समस्या ये है, इसको पूरा करिए। हम लोग जाते हैं तो हम लोग अपना ये लेके जाते हैं कि ये समस्या है और उसके ये हल हो सकते हैं कि आपके पास ये फंड है, उसमें ये ब्याज मिलता है, इसमें से आप ये दे सकते हैं। जो आपका 12% है उसको आप 18 कर सकते हैं। जो 15,000 की आपकी लिमिट है उसको आप 25,000 बढ़ा सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं। 1.16 जैसे नरेंद्र प्रताप सिंह जी बता रहे थे, अभी तक चला आ रहा है, तब से चला आ रहा है 1.16 जो फैमिली पेंशन में था। आज भी सरकार 1.16 ही कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो इतना कम अगर केंद्र सरकार कंट्रीब्यूशन देगी, वो भी किस लिए, खर्चों को मीट आउट करने के लिए है 1.16। सरकार को चाहिए कि कम से कम 5%। हमारा तो ये है कि 8.33 इनको हमें देना चाहिए कंट्रीब्यूशन। अगर 8.33 दें, पूरा 12% हमारा वो, और इंटरेस्ट में से थोड़ी अमाउंट ले ली जाए तो 7,500 रुपये महीना करने में कोई भी परेशानी नहीं। आपने बड़ी बड़ी पार्टियां देखी होंगी, 1-2 पार्टी को छोड़ के कोई ऐसी नहीं होगी जिसका 27 राज्यों के अधिकांश जिलों में संगठन है। अध्यक्ष सचिव बड़ी बड़ी पार्टियां हैं पर उनका संगठन नहीं है। हमारे यहाँ का संगठन है 27 राज्यों में, बहुत से राज्यों में, अंडमान निकोबार से लेके चलेंगे श्रीनगर तक आपको मिलेगा। कोई ना कोई हमारे 4-6 सदस्य, अध्यक्ष, मंत्री और ये सब लोग हैं जो EPFO में जाते हैं, अपना ज्ञापन देते हैं, सबसे मिलते हैं। और कोई भी सांसद ऐसा नहीं बचा जिसको हमारे पदाधिकारियों ने या पेंशनरों ने ज्ञापन ना दिया हो। एक बार नहीं, 10 बार दिया। और सांसद भी, चाहे मंत्री हो चाहे सांसद हो, देखते ही समझ जाता है कि EPS 95 पेंशनर्स आ गए। हालांकि उनको बहुत समझाना पड़ता है। जब हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ आपकी तो बढ़त हो गई। उनको ओल्ड पेंशन और EPS में अंतर, OPS EPS में अंतर ही नहीं समझ में आता है। फिर भी अब धीमे धीमे समझने लगे कि ये 1,000 वाले हैं और वो जो है ओल्ड पेंशन वाले। अब हम लोगों को 1,000 वाले उनको समझ में आना शुरू हो गए कि हाँ ये तो 1,000 वाले हैं। तो वही हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जाके सीधे यही समझाते हैं कि 1,1200 हम लोगों की एवरेज पेंशन है, इसको बढ़ाना है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। और कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि आपका काम नहीं होना चाहिए। सबका ये कहना है कि आपकी डिमांड जेन्युइन है और आपका काम होना चाहिए, पर हो नहीं पाता। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, उसमें बताया, दिखाया, आधे घंटे का प्रेजेंटेशन था, उसमें दिखाया कि ऐसे ऐसे आप दे सकते हैं, पेंशन बढ़ाएं तो आपको बोझ नहीं पड़ेगा, इतना कंट्रीब्यूशन यहाँ से निकालना है, इतना फंड यहाँ से। लेबर मिनिस्टर उनको समझ में आ गया, CPFC उनको समझ में आ गया। एक मुद्दा ये उठाया गया कि आपने 1,000 रुपये घोषणा की थी और 36,60,000 लोगों को अभी भी 1,000 से कम मिली है, क्यों है ऐसा। तो उसमें कहा गया कि ये लोग किसी की शॉर्ट सर्विस है, किसी ने उस वक्त कैश करा लिया था। तो ये उसमें बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने घोषणा की है कि 1,000 मिनिमम मिलनी चाहिए तो 1,000 तो मिलनी चाहिए कम से कम। आगे जो बढ़ेगी उसमें भी यही लगुना लगाया जाएगा। उनका नहीं वो आगे तो देखा जाएगा। तो कई चीजों पे सहमति बनी। उसमें ये हुआ था कि ठीक है, इसको एक ड्राफ्ट कमेटी में रखा जाएगा और ये सब बातें आपकी उसमें रखी जाएंगी। दोबारा जब नहीं हुआ तो 19 मार्च को लास्ट मीटिंग हुई लेबर मिनिस्टर के साथ, तो उनसे कहा गया, उन्होंने कहा कि 1-1.5-2 महीने और दे दीजिए, उस पर हमारी कमेटी काम करेगी। क्योंकि प्राइवेट वर्कर्स होते हैं, उनको भी आगे, अभी तो हम कर देंगे, हमें आगे कैसे उसको कंसीडर करना है, कैसे कैसे हमारे खर्चे मीट आउट होंगे। तो ये हुआ कि 1-1.5-2 महीना वो निकल गया, 1.5-2 महीना भी अब निकला है। बीच में ये लड़ाई झगड़े वाला कार्यक्रम हो गया, तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना था, उसका कार्यक्रम था, वो नहीं हो पाया। तो अब ये है कि ये तय हुआ उस जून मीटिंग में, अभी जो 14 मई को हुई, तो उसमें ये तय हुआ 31 मई तक और वेट करें। अगर 31 मई तक ये कोई काम नहीं करते हैं तो जून के फर्स्ट वीक में इनको नोटिफिकेशन दे दिया जाए कि भाई आपने काम नहीं किया, आपने कहा था कि इतने टाइम में हो जाना चाहिए, अभी तक काम नहीं हुआ है, तो हम कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, अब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये हुआ, क्योंकि भाई काम तो सरकार से ही कराना है, सीधे सीधे लड़ाई ले नहीं सकते। जब वो बुला रहे हैं हम लोगों को बार बार कि ये आइए आप, ये